विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि माया बहिर्भूतभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये ओम। इस वीडियो में ज्ञान की व्युत्पत्ति बताते हैं। ज्ञान की जो है व्युत्पत्ति दो प्रकार से मानी जाती है। पहला करण व्युत्पत्ति। करण व्युत्पत्ति क्या है? घटादि ज्ञान करणम ज्ञानम, अथवा इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ज्ञायते घटादि अनेन इति ज्ञानम, अर्थात घट पटादि पदार्थों का ज्ञान जिस करण से हो वो ज्ञान है। ठीक है, अतः इंद्रियां भी ज्ञान है ना इस व्युत्पत्ति के अनुसार। दूसरा है भाव व्युत्पत्ति। क्या है? ज्ञाप्तिर्ज्ञानम ज्ञानम ज्ञाप्ति ही, जानना जो भाव है वो ज्ञान है। तो एक ज्ञान क्रिया है और एक ज्ञान का करण है, परंतु ये दोनों ज्ञान करणाधीन ही हैं। ज्ञान रश्मियां जब करण द्वार से होकर विषय से टकराती हैं, है ना, तब उसकी प्रतिक्रिया प्रत्यय ज्ञान उत्पन्न होता है। प्रत्यय ज्ञान में विषय का आकार होता है और वो आकार करण के अधीन होता है। जैसे चश्मे का रंग वस्तु के रंग को प्रभावित करता है, विषयाभाव भी विषय प्रतियोगी सापेक्ष है ना। अतः दोनों का ज्ञान एक ही कोटि का है। यद्यपि कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रमातृत्व ज्ञान से पृथक नहीं है, तथापि ज्ञान क्या है? इनसे पृथक है। ज्ञान अर्थात ज्ञाप्ति। ज्ञान करण नहीं है, इसलिए न मैं का ज्ञान होता है न ज्ञान का मैं होता है। समझ में आया? जैसे पुरुष की चेतनता या चेतना का पुरुष नहीं होता। ज्ञान में संबंध विभक्ति झूठी है, अर्थात लोक व्यवहार में उसका चलन हो सकता है लेकिन परमार्थता उसका कोई अर्थ नहीं होता। इसलिए जो मैं है वही ज्ञान है, जो ज्ञान है वही मैं है। तो ज्ञान है वही चैतन्य है, जो चैतन्य है वही ज्ञान है। तो फिर अहम ज्ञानम क्यों हो बोलते हो, है ना? बोलते ना अहम ज्ञानम। अहम और ज्ञान क्या दो हैं? देखो, बोलो कैसे भी, एक बार ये अनुभव में आ जाना चाहिए कि ज्ञान में कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रमातृत्व झूठे हैं, औपाधिक हैं। ज्ञानाभिन्न है, ज्ञान इनसे अतीत अव्यवहार्य रूप स्वतंत्र स्वयं प्रकाश है। ठीक है, जड़ चेतन का भेद भी वृत्ति मूलक ही है। सत्ता में दृश्य और दृष्टा का भेद नहीं है। जड़ तो मालूम पड़ता है और मुझे ही मालूम पड़ता है। मैं यदि नहीं होऊंगा तो मालूम किसको पड़ेगा, है ना? इसलिए प्रत्यक मूलक जड़ की भेद सत्ता और वृत्ति मूलक चेतन की भेद सत्ता दोनों मिट जाएंगी और चेतन ज्यों का त्यों अखंड एक रस ब्रह्म के रूप में प्रतिष्ठित है। ठीक है, ये कर्ता भोक्ता ज्ञातापना, मैं कर्ता मैं भोक्ता मैं ज्ञाता, इन अनुभवों में जो एक मैं रूप ज्ञान सब पृथक पृथक प्रत्ययों में अनुगत है वो अखंड ही बना रहता है। इस अखंड चेतन में प्रतीयमान ये भेद सब क्या है? कल्पित हैं। मैं तू यह वो का भेद हमारे व्यक्तित्व की दृष्टि से है, तत्व की दृष्टि से नहीं। भेद किसी भी दृष्टि से सिद्ध नहीं होता, न प्रत्यय की दृष्टि से, न प्रत्ययाभाव की दृष्टि से, न दृष्टि की दृष्टि से, न दृष्टा की दृष्टि से, न ईश्वर की दृष्टि से, न माया की दृष्टि से, न प्रकृति की दृष्टि से, न अविद्या की दृष्टि से, न जीव की दृष्टि से और न दग्रमात्र की दृष्टि से। भेद के उपादान की ये अलग अलग दृष्टियां हैं। अभेद की स्थापना के लिए इन सभी दृष्टियों पर अद्वैत वेदांत में विचार किया गया है और इनका खंडन भी किया गया है। ठीक है, ये जो देह हैं इनमें भी अहम प्रत्यय है ना, अहम रूप मिट्टी होती है घड़े की मिट्टी की तरह। ये अहम घट की मिट्टी जैसा मिट्टी नहीं है, हैं? चैतन्य अहम में संस्कारजन्य ये देह प्रतीति है। ठीक है, चैतन्य अहम में क्या है? ये जो संस्कार जन्य ये देह प्रतीति है। इस देह की जागृत और स्वप्न अवस्थाओं में इदम भासता है और सुसुप्ति में अनिदम। ठीक है, परंतु इदम और अनिदम जिस ज्ञान से प्रकाशित होते हैं वो स्वयं प्रकाश आत्मा है। ठीक है, समझ में आया? वही अहम नाम से बोला जाता है और वही सत्य है। ठीक है, अच्छा, यदि मैं संपूर्ण इदम का प्रकाशक हूं, यही सही है ना, परंतु मैं संपूर्ण इदम का अधिष्ठान कैसे हो सकता हूं? तो फिर प्रपंच आदि का क्या होगा?
ये जो है मूल प्रश्न है। केवल अनुमान से वैज्ञानिक कहते हैं कि अमुक वर्षों पहले ये सृष्टि हुई, ठीक है, लेकिन अनुमान जब तक प्रत्यक्ष नहीं होता तब तक वो प्रमाण कोटि में नहीं होता है। इसीलिए क्या जब कबीरपंथी या कबीर संप्रदाय के लोग या राधा स्वामी संप्रदाय आदि में स्थान विशेष मतलब ऊपर नीचे पूरब पश्चिम या धुरधाम आदि में सृष्टि की कल्पना करते हैं तो वे लोग क्या करते हैं, अनंत का विचार नहीं करते। समझ में आया? अनंत में ऊपर नीचे होता ही नहीं है। बुद्धि अपने उपादान अनादि अनंत भूत में प्रवेश नहीं कर सकती, है ना। आप अपने भीतर झांको, आप ऊपर नीचे आगे पीछे क्यों देखते हो, है ना। देखो ये मोबाइल है, आंख से दिखता है, आँख के पास हृदय है, हृदय में जागृत सुषुप्ति का चक्र चलता रहता है। तो इन सभी कल्पनाओं के होने ना होने के पहले किसका होना आवश्यक है ना। उसको आप आदि क्यों नहीं मानते? वो क्या है? वो हमारी दृष्टि है, हम स्वयं हैं। देश काल की कल्पना का प्रकाशक, ठीक है, ही उनका आदि है। जैसे सृष्टि का आदि ये देश विशेष या काल विशेष में मानते हैं, वैसे ही वस्तु में सृष्टि का आदि क्यों नहीं मानते हो आप? कितना अद्भुत विचार है भाई अद्वैत वेदांत का, बड़ा सूक्ष्म विचार है। कुछ लोग बोलते हैं कि इतना विचार क्यों करते हो? अरे भाई ये बहुत बड़ा अद्भुत विचार है। कोई कहता है कि सृष्टि विष्णु जी ने बनाई, शिव जी ने बनाई, देवी ने बनाई। तो ये सृष्टि कछुआ, कोई बोलता है कि ये सृष्टि कछुआ की पीठ पर टिकी है, शेषनाग के फन पर टिकी है आदि। तो आप वहाँ क्यों नहीं पहुँचते? जहाँ से सृष्टि भासती है वहाँ पहुँचो, जहाँ से सृष्टि मालूम पड़ती है, भासती है। और आप स्वयं प्रकाश चैतन्य हैं। देखो ये से पहले मैं रहता है। केवल काल में अथवा देश में सृष्टि नहीं होती। आप खाली सृष्टि के आदि का तो विचार करते हो, पर प्रपंच निवृत्त होकर अपनी ओर ना आवे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। नहीं तो जिन वस्तुओं में सृष्टि का भ्रम हो रहा, मतलब जिन वस्तुओं में सृष्टि का क्रम भास रहा है, ये कारण है, ये कार्य है, ये इदम है और ये अनिदम है, वे जिससे और जिसमें भास रहे हैं और जिनके रहते हुए ही नहीं भासते, उस अपने आप में सृष्टि का अनुसंधान करते हुए आप वापस क्यों नहीं लौटते? ठीक है, तो जो आदि है वो अनादि है। आदि अनादि दो नहीं हो सकते, है ना। सबके प्रारंभ में पूर्व में क्या अनिदम, और सबके अंत में भी अनिदम रहता है। प्रारंभ और अंत के बीच में इदम रहता है। इदम और उसका प्राग भाव और क्या है, प्रध्वंसा भाव का जो प्रकाशक है वो एक ही है। वो तुम स्वयं प्रकाश हो, उसको ढूंढो तो सृष्टि का तत्व मिलेगा। इदम और अनिदम समस्त सृष्टि में अध्यस्त है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति की कल्पना उसी में है। अच्छा, ये अहम ब्रह्म का सृष्टि से क्या संबंध है? क्या व्याप्य व्यापक संबंध है अथवा कार्य कारण संबंध है, अथवा उपादान उपादेय संबंध, अथवा आश्रित या आश्रय संबंध? वास्तव में कोई संबंध नहीं है। क्योंकि यदि रस्सी और रस्सी में कल्पित सर्प का कोई संबंध हो सकता है तो ब्रह्म और सृष्टि का भी संबंध हो सकता है। अच्छा, सृष्टि, ठीक है, सारे संबंध ब्रह्म के अज्ञान से ही कल्पित हैं। जब तक सर्प की सत्ता सत्य प्रतीत होती है तभी तक कुछ ना कुछ संबंध हो सकता है। रस्सी के ज्ञात होने पर संबंध का विकल्प भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि रस्सी अद्वितीय है। ज्ञान की प्रधानता से भोग होता है और जड़ांश की प्रधानता से कर्म होता है ना। इस प्रकार क्रिया शक्ति और भोग शक्ति दोनों अंतःकरण में रहती है, परंतु आत्मा इन दोनों से उदासीन है। उदासीन का अर्थ है कि क्रिया शक्ति और भोग शक्ति दोनों से ऊपर है। ठीक है, ये क्रिया शक्ति और भोग शक्ति क्या है? जिस बुद्धि आदि के संघात में है वो आत्मा नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि आत्मा में क्रिया और भोग शक्ति नहीं हो सकती। ये केवल आत्मा द्वारा प्रकाश्य है। व्यवहार में ये क्रिया भोग शक्ति कभी इदम रूप से भासती है, कभी अनिदम रूप से यानी सुसुप्ति में भासती है। तो वह सबसे पृथक है, इससे कुछ भी पृथक नहीं होता। उसकी अद्वितीयता को समझाने के लिए या समझने के लिए उसका पृथकत्व भी समझना पड़ता है, परंतु वास्तव में उससे कुछ पृथक नहीं हो सकता।
गीता में महाभूतान्य अहंकारो बुद्धिर अव्यक्तमेव चा बोला है ना। तो यहाँ पर व्यष्टि समष्टि की एकता बताई है। वास्तव में आप व्यष्टि और समष्टि दोनों से पृथक हैं, दोनों कल्पित हैं। उस कल्पना के भावाभाव के अनुकूल जो शक्ति है वो महामाया है, वो अपने स्वरूप में कल्पित है। ये जो अहंकार है वो इदम और अनिदम की ग्रंथि है, ठीक है। और जो स्वयं प्रकाश है वो इस ग्रंथि का प्रकाशक है, और उसकी दृष्टि में ये ग्रंथि मिथ्या है। वेदांत जो है वो इस अहंकार की मिथ्या ग्रंथि को खोलता है, ठीक है। अब इसके आगे हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। आशा है आपको जरूर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ओम शांति शांति शांति।